केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। अब की बार बजट के जरिए तमाम तरह की राहत आम जन को दी गई है। उधर फिक्की के सदस्यों ने बजट को लाइव देखा और बजट पर अपनी राय रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम संपूर्ण बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब जिनकी सालाना कर योग्य आय 7 लाख होगी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस ऐलान में एक पेच भी है। इस छूट का फायदा सबको नहीं मिलेगा। फिक्की संस्था के सदस्यों ने बजट को लाइव देखा और बजट पर अपनी राय रखी। ड्रोन टेक्नोलॉजी पे इस बार वैसा फोकस नहीं रहा, लेकिन एग्रीटेक पे बहुत ज़्यादा रहा। तो जो पिछले साल जो नीतियाँ आई थी उसके कारण जो बूस्ट एक मिला है एग्रीटेक में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ का बेसिकली, उसमें बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं और फार्मर्स लेवल पे भी देखा जाए तो उनको भी बेनिफिट है। जो नई नीतियाँ आई हैं ग्रोथ प्रमोट करने के लिए और जो नया बजट में जो बातें बोली गई हैं, ये इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत लाभकारी बजट पेश होगा, मतलब सिद्ध होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो हम इसमें और एक्सपेंशन जितना कर सकते हैं उतना एक्सपेंशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, लुकिंग एट दी बजट, द न्यू बजट बेसिकली। कोविड के बाद इंडस्ट्रीज़ और हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ले लें या फूड इंडस्ट्री ले लें या आईटी इंडस्ट्री ले लें, सबको एक जो ग्रोथ चाहिए था, एक लॉकडाउन के बाद जो इंडस्ट्री रोलिंग पे आ गई थी, उसको जो एक ग्रोथ चाहिए था, ये बजट हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा पेश किया है कि उस ग्रोथ को एक सेकेंड लेवल पे ले जाने के लिए, एक बूस्टअप देने के लिए बहुत कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा जो टैक्स रिबेट्स आए हैं, जो एनहांसमेंट्स दिए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्लान्स बनाए गए हैं, इवन छोटे छोटे उद्यमियों को लेकर, चाहे वो टूरिज़्म को लेकर हो या मैंग्रोव्स को लेकर हो, इन सब के लिए जो बजटरी प्लान है, एक कहा जा सकता है कि एक ये टोटल बजट प्लान है जो कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत के हर स्थिति, हर स्टेट को उन्होंने मद्देनज़र रख के बनाया गया। ये आज जो बजट मंत्री महोदय ने पेश किया है, ये हर तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल है। हर इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कृषि हो, स्टार्टअप हो या इंडिविजुअल्स हो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एसएमई, हर सेक्टर के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ वित्त से सपोर्ट किया है। और जो इस तरह की इंडस्ट्री के लिए जो इस तरह से सीतारमण जी ने, मंत्री महोदय ने जो बजट दिया है, वो डेफिनेटली हर तरह की इंडस्ट्री के लिए शामिल किया उसको। उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ रेट भी इस बार आने का चांसेस है। हाँ, काफ़ी खरा उतरा है बेसिकली, क्योंकि जो विमेन है, एंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमई है, ट्राइबल आर्ट सेक्टर है, इन सबको काफ़ी बेनिफिट मिला है। प्लस जो 5 लाख से 7 लाख तक हो गया है, तो मिडिल क्लास जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैं आईटी सेक्टर से हूँ, तो इनको भी काफ़ी मतलब वो मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्लस जो डिजिटाइजेशन है, दैट इज़ ट्रिमेंडस। सो द डिजिटाइजेशन ऑफ लॉकर्स, द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, प्लस जो भी मतलब पूरी फैसिलिटीज़ दी गई हैं फॉर जो 7 सेक्टर्स में, जो 7 पॉइंट्स में मैम ने डिवाइड किया था बजट को, उसमें हर एक सेक्टर को कवर करने की कोशिश करी है, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा फॉर ऑल सेक्टर्स, फॉर बेसिकली द मिडिल क्लास एंड द एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स। ये पूरा बजट में जो की पॉइंट था, डिजिटलाइजेशन पे जो फोकस किया, वो काफ़ी ज़रूरी है कंट्री लाइक अस, जहाँ पे 1.4 बिलियन पीपल है, जो चाइना को भी क्रॉस इस साल कर देंगे पॉपुलेशन में। तो इस साइज़ की कंट्री के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, वो डिजिटल सर्विसेज को देना हो। तो जो अभी सरकार ने इस बजट में फोकस किया है जिन चीज़ों को, 1 हेल्थ केयर,
तो फार्मास्यूटिकल को भी डिजिटलाइज करने, तो ICMR लैब्स को बोला है उन्होंने, जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आए और पार्टनरशिप करे और इनोवेशन फोकस करे, क्योंकि जैसे कोविड वैक्सीन हमने जैसे बाहर से लाया, मैन्युफैक्चर यहाँ हो रही है, बट इसकी जो फार्मूला बन रहा है वो विदेशों में बन रहा है। इसके लिए देश को एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है और मुझे लगता है हमारी कंपनी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जो हमारे देश के जो 60-70 साल की जो बीमारियां हैं अभी तक चल रही है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई, अगर ये सुपर कंप्यूट होगा तो ये सॉल्व हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा कदम है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू रिसर्च और साइंस को प्रमोट करेंगे। दूसरा जो था एग्रीकल्चर में इनोवेशन, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। और MP की ग्रोथ तो 90% है, तो जो इंक्यूबेशन एग्रीटेक में सेटअप करना चाहते हैं, तो आई थिंक MP इज़ अ राइट प्लेस टू हैव वन काइंड ऑफ लैब। 30 ये सेटअप करेंगे। उसके बाद AI मशीन लर्निंग पे जो जोर दिया है सरकार ने कि मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, AI फॉर इंडिया, तो AI मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है हमारी लाइफ स्टाइल को इजी करना, हेल्थ केयर को इजी करना, और बाकी चीज़ों में आप देख रहे हो ChatGPT इस टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे डेवलपर ही बनाते हैं। तो ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और 3 सेटअप होंगे, एक हैदराबाद में है और 2 कहीं और होंगे। तो मुझे लगता है कि MP गवर्नमेंट शुड गेट इनटू इट एंड एटलीस्ट हैव 1 AI मशीन लर्निंग लैब्स इन MP फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ग्रीन ग्रोथ। हम इसमें कंपनीज़ को उन्होंने इंसेंटिवाइज़ किया है कि कुछ क्रेडिट देंगे अगर आपने ग्रीन सपोर्ट किया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला है कि जैसे देश में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज़ बनाने वाले हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज से क्या होगा, जो हमारे किताबें प्रिंट होती है बहुत सारी अननेसेसरी, और आजकल हर घर में एक फ़ोन है, तो डिजिटल लाइब्रेरी से बहुत फ़ायदा होगा और जो एजुकेशन इससे ग्रोथ मिलेगी। और कुछ पार्टनरशिप भी इन्होंने इनेबल करी है, जिससे फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन आल्सो पार्टनर विद लोकल इंस्टीट्यूट। सो वो भी एक डायरेक्शन है जो कि इस बजट में डिजिटलाइजेशन को काफ़ी सपोर्ट किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। अब की बार बजट के जरिए तमाम तरह की राहत आम जन को दी गई है। उधर फिक्की संस्था के सदस्यों ने बजट को लाइव देखा और बजट पर अपनी राय रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।